इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स या कह सकते हो साइकोलॉजिकल टिप्स जो कि अगर आपको समझ में आया और आपने जब लड़की पटा रहे हैं उस टाइम ये अप्लाई किया तो भाई दुनिया की कोई भी बंदी आपसे पट जाएगी। और अगर आपको लगता है कि एक बंदी है जिसके पीछे मैं इतने सालों से पड़ा हूँ, वो बस मेरे को यही कह रही है कि मैं वो फील नहीं करती, तो मेरे दोस्त हो और किसी और कोई भाव दे रही है, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। या इवन अगर आपको कोई लड़की भाव देती थी और अब भाव नहीं दे रही है, आपको नहीं पता ऐसा क्या हुआ, तो भी ये वीडियोस आपको ज़रूर देखनी चाहिए और पर्टिकुलर ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। 3 साइकोलॉजिकल टिप, ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट साइकोलॉजिकल टिप से, जो कि है कि ऑलवेज गिव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। यू शुड ऑलवेज थिंक व्हाट वैल्यूज कैन यू ऑफर विदाउट एक्सपेक्टिंग मच। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है और बहुत ही ह्यूमन बीइंग का ऐसा नेचर होता है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है। अगर मैं जिम जाऊंगा तो मुझे एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी बॉडी बन जाए। अगर मैं खाऊंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे स्वाद आए या मेरी जो भी हेल्थ अच्छी रहे। यही हम सोचते हैं ना। लेकिन जब हमारी वो जो एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, और उससे क्या होता है, रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आते, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। और यही चीज़ हम बंदी पटाने में करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप किसी भी बंदी के पीछे पड़ जाते हो और आपके पास सबसे पहला थॉट यही आता है कि इस बंदी को पटाना है। जैसे ही आपने कहा कि इस बंदी को पटाना है, वैसे ही आपके मन में वो सारी इमेजेस आ गई, वो सारी ख्वाब आ गए जहाँ पर आप लड़की के साथ डेट पे हो, उसका हाथ पकड़ रहे हो, उसको चूम रहे हो, या उससे ज़्यादा भी आप बहुत कुछ कर रहे हो जो कि हम डिस्कस नहीं कर सकते। और जब ये सारे थॉट्स आप सोचते हो तो आपको यही एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये सारे सच हो जाएंगे। मैं बात करूंगा, लड़की ऐसे मेरे को ये बोलेगी, उसके बाद ऐसा होगा, और फिर लड़की हाथ पकड़ेगी और हम डेट पे जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, होटल बुक करेंगे और टपाटप। लेकिन ऐसा हो पाता नहीं। लड़की भाव ही नहीं देती, लड़की तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती। तो मेरी जान मेरे भाई, एक्सपेक्टेशंस मत पालो। लड़की को अगर तुम बेफिक्रे से दे सकते हो कुछ तो दो, उसको एंजॉय करो। लड़की को कुछ नहीं चाहिए, लड़की को मज़े चाहिए। सिंपल सी चीज़ है ब्रो, लड़की को मज़े चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लड़कियों को। लोग बोलते हैं लड़कियों को लॉयल्टी चाहिए, घंटा। लोग बोलते हैं लड़कियों को ऑनेस्टी चाहिए, लड़कियों को केयर चाहिए, लव चाहिए। मेरा घंटा चाहिए लड़कियों को। लड़कियां खुद काफ़ी हैं भाई अपनी केयर करने के लिए, उनको नहीं चाहिए कोई बंदा केयर करने के लिए। लड़कियों को पैसा चाहिए लड़कों से। सिंपल सी चीज़ है, पैसे से एंटरटेनमेंट होता है ब्रो। मूवीज़ में जाएगी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगी, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेगी, सारी मस्तियाँ करेगी तुम्हारे पैसों पे, उसको मज़ा आएगा। सिंपल सी है, बहुत बहुत कड़ा सत्य है और ये सत्य है। कोई देखे, किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, लड़कियों को चाहिए फेम या कह सकते हैं अटेंशन। कैसे अटेंशन? तो एक तो पहले बंदा अटेंशन देने वाला हो, है ना, कि बेबी आप कितने ये हो, बेबी आप कितने वो भी बंदा क्वालिटी वाला होना चाहिए। सबसे अटेंशन नहीं चाहिए उनको, बंदा उनकी औकात का है तो उनकी औकात से ऊपर होना चाहिए। और एक और अटेंशन चाहिए उनको अपने फ्रेंड्स से। ओ माय गॉड, इज ही योर बॉयफ्रेंड? ओ माय गॉड, इज ही योर क्रश? इज ही ट्राइंग ऑन यू? कब? जब बंदा कतई ज़हर है भाई, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अमीर ख़ानदान का है, अमीर लड़का है, बहुत गोरा चिट्टा है, लड़कियाँ फिसल जाएंगी। फक दैट शिट। फक मतलब दोस्त तो नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां लुक्स नहीं देखती, लड़कियां पैसे नहीं देखती, लड़कियां दोनों चीज़ देखती हैं। अब तो अगर ये चीज़ है तो काम आसान हो जाएगा, नहीं है तो अप्लाई कर लेना भाई। लड़कियों को प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस के साथ कुछ मत करना। और अगर आपको लगता है ना कि यार अब लड़की पटाऊंगा तो कुछ तो चाहिए ही होगा ना, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, दिल की बात, बताना नहीं। जब एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे लड़की कुछ नहीं देगी, लड़की समझ जाएगी तुम्हें क्या चाहिए। विदाउट एक्सपेक्टेशन जाओ, लड़की तुम्हें इतना कुछ देगी ना कि तुम पागल हो जाओगे कि भाई ये क्या हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वही जो आप समझ रहे हो मैं वही कह रहा हूँ। नंबर 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट हमेशा याद रखना कि वैल्यू योर टाइम टू सी इफ दिस गर्ल और इफ दिस वुमन इज वर्थ इट। जिस बंदी पे आप ट्राई कर रहे हो उसके पीछे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके पीछे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसे रुपए ये सब भाड़ में गई, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ब्रो। और हमेशा याद रखना कि जो लड़की बाजी होती है ये मेरे अकॉर्डिंग आजकल 16-17 साल से लेके ये चल गई है हमारी 25-26 साल। उसके बाद 25-26 के बाद कोई इतना नहीं पड़ता, इतना मतलब घनघोर नहीं पड़ता। उसको पता लग जाता है कि अब लग गए एल मेरे ज़िंदगी के, अब कुछ करना है अपनी लाइफ में। लेकिन जो ये जवानी वाली उम्र होती है ना, यही उम्र होती है जहाँ पर तुम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हो। मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उन फेजेस में रह चुका हूँ जहाँ पर प्रोडक्टिविटी पूरी जीरो हो जाती है ब्रो। लड़की बात नहीं कर रही तो प्रॉब्लम है, लड़की बात कर रही है तो ख्वाब ले रहे हो उसकी वजह से काम नहीं कर रहे, लड़की छोड़ के जा रही है तो प्रॉब्लम है,
लड़की छोड़ के वापस आ गई तो प्रॉब्लम है, फिर छोड़ के जा रही है तो प्रॉब्लम है। बहुत ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। तो एक चीज़ तो पहले हमेशा याद रखना कि पहले इतना रख लो तो अकाउंट में पैसे की थोड़ा है ना बैकअप पे चले चीज़ें, समझ रहे मेरी बात। और दूसरी चीज़ मेरे भाई, अगर लड़की औकात की है तो उसको पटाओ, नहीं तो मत पटाओ। अगर आपको सिंपल कह रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ, अगर आपको लड़की से सिर्फ सेक्स चाहिए तो मत देखो भाई क्वालिटी, जो आपको मिल रहा है उसके साथ सेक्स करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट ऑनेस्टी के साथ अगर मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूँ और अगर आप मानो, वैसे आप मानोगे नहीं, अगर आप मानो, सेक्स वेक्स के पीछे मत पड़ना ब्रो, ठीक है। ऐसी लड़की के पीछे पड़ना जो तुम्हें लाइफ में पुश कर पाए और जो खुद लाइफ में कुछ कर रही हो। कोई लड़की अगर अच्छा पढ़ती नहीं है तो तुम्हें कभी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं देगी। अगर कोई लड़की खुद अच्छा नहीं कमा रही, वो तुम्हें कभी लाइफ में आगे बढ़ने की मोटिवेशन नहीं देगी। अगर लड़की का खुद का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेगी। आई नो, अगर कोई लड़की तुमसे अच्छी होगी तो भाई तुम्हें क्यों घास डालेगी, तुमसे क्यों पटेगी। लेकिन जब पटानी है तो ऐसी बंदी के पीछे पड़ो ना। अगर तुम्हें सेक्स नहीं चाहिए, आई वुड एडवाइस कि तुम सेक्स के पीछे मत जाओ, ठीक है। उस लड़की के साथ सेक्स करने में मज़ा आएगा क्योंकि उसके साथ तुम्हारे पास क्वालिटीज़ ही मिल रही हैं, ठीक है, तुम्हें कुछ सीखने को ही मिल रहा है। एक ऐसी लड़की के साथ सेक्स करोगे जो सिर्फ सेक्स करना है तुम्हें लगता है बस यूज़ कर लूँगा, वो हवाबाजी है भाई, ठीक है। जिन लड़कों से तुम सुनते हो ले ली, मज़ा आ गया, यूज़ कर लिया, भाई कुछ नहीं होता। ये करने के बाद ना तुम्हें ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे रिग्रेट वाले। जब तुम मैस्टरबेशन करते हो तो तुम्हें रिग्रेट होता है ना, उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा रिग्रेट होता है। टेलिंग यू, करना कभी सेक्स बता देना, 100 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा रिग्रेट होता है। ये क्या कर दिया, इसके लिए मैं यहाँ तक आया, इतने पैसे बर्बाद किए, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, ये होता है। तो ये चीज़ ना हो तो मेरी जान ये कर लेना। और नंबर 1 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो यार कि वीडियो को लाइक करो। तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, वहीं पर कृपा रुकी हुई है, वहीं पर अटका हुआ है सारा स्वाद। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है यार। वीडियो को लाइक करो और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मेन जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपका काम बना देंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से हमने पॉइंट्स बताए। सबसे पहला पॉइंट तो हमने आपको बताया कि भाई एक्सपेक्टेशंस के बिना लड़की को पटाओ। ये मत सोचो लड़की को पटाऊंगा लड़की दे देगी, लड़की के साथ ये करूँगा लड़की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लड़की वाइफ बन जाएगी, ये सब नहीं होता भाई। लड़की को बस ऐसे ही ठीक है ट्राई मारो, पट गई तो ठीक, नहीं पटी तो ठीक। जब इस इंटेंशन से जाओगे कि नहीं पटेगी तो कोई बात नहीं, वो लड़की पट जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तुम कम भाव दोगे, वहाँ पर उसकी औकात के हिसाब से उसको ट्रीट करोगे। लड़कियों को औकात में रहने में बड़ा मज़ा आता है। ये बहुत शायद मैं हार्श बोल रहा हूँ बट ये सत्य है। एक्चुअली जब मैं लड़की करता हूँ तो मेरा मकसद लड़कियों से नहीं होता। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एड्रेस कर रहा हूँ तो मैं लड़की, अब थर्ड पर्सन है ना, तो लड़की कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंसान की तरह ले सकते हो। लड़की इंसान है, इंसान को औकात में रहने में बड़ा मज़ा आता है। कोई लड़की तुम्हारी औकात से ज़्यादा भाव दे देगी, तुम्हें लगेगा भाई लड़की फेक है। किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कोई लड़की फॉलो कर देती है, तुम बोलते फेक है ब्रो, मुझे कौन फॉलो करता है, समझ रहे हो। तो तुम्हें और हमें अपनी औकात में रहने में मज़ा आता है, लड़की को औकात में रहने में मज़ा आता है। एनीवे, दूसरा पॉइंट था कि देखो कि जो लड़की के पीछे तुम पढ़ रहे हो वो लड़की क्या वर्थ इट है, क्या लड़की आपका टाइम डिज़र्व करती है, आपके पैसे डिज़र्व करती है। सेक्स नहीं, सेक्स ये तो यार जाओ ना, फिर सेक्स तो मिल जाता है, वहाँ बोलोगे वो मज़ा नहीं आता। तो तुम्हें चीज़ चाहिए ना, तुम्हें चीज़ चाहिए। लड़की मना करे तुम उसको मनाओ, फिर उस लड़की के साथ करने में जो कि सबके साथ नहीं करे उसके साथ मज़ा बड़ा आता है ना। ये सारे कुछ थॉट्स होते हैं, इनसे थोड़ा ऊपर उठो यार।